मैदान से लेकर पहाड़ों तक आसमानी कुदरत का कहर जारी। तेज बारिश और बाढ़ से राज्य में भारी नुकसान। पहाड़ों पर लैंडस्लाइड, तूफान पर एमपी राजस्थान की नदियां। तेईस राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट। हिमाचल और उत्तराखंड में बारिश से अलर्ट। देश भर में बाढ़ बारिश से 30 से ज्यादा मौतों की खबर। हिमाचल प्रदेश में बारिश से हाहाकार मच गया है। हिमाचल प्रदेश में लगातार हो रही बारिश के बाद मौसम विभाग ने रेड अलर्ट घोषित कर दिया है। हिमाचल प्रदेश में 2 दिनों में 14 लोगों की मौत हो गई है। हिमाचल प्रदेश के 7 जिलों में बारिश ने त्राहिमाम मचा दिया है। मंडी, हमीरपुर, ऊना, बिलासपुर, कुल्लू, सोलन में कई जगहों की स्थानीय सड़कें बारिश की भेंट चढ़ गई। स्थानीय पुल बह गए हैं। हिमाचल में 736 सड़कें बंद हैं। बाढ़ बारिश की सबसे खतरनाक तस्वीर आई है मनाली से, जहां 5 सेकंड के अंदर 3 मंजिला इमारत गिर गई। लगातार हो रही बारिश के चलते 3 मंजिला इमारत के आसपास की जगह को खाली कराया गया और फिर देखते ही देखते इमारत पानी में समा गई। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में लैंडस्लाइड की खौफनाक तस्वीरें सामने आई। लैंडस्लाइड के चलते एक भारी भरकम पेड़ जड़ समेत उखड़कर गिर गया। कुल्लू में व्यास नदी में उफान की रोंगटे खड़े कर देने वाली तस्वीरें। कुल्लू में बह गए 4 ट्रक। गलती से कुल्लू में उफनती व्यास नदी का पानी ट्रक में घुस गया और देखते ही देखते पानी के बहाव में ट्रक बह गया। सोलन और मंडी में कई घर तबाह हुए हैं। हिमाचल प्रदेश में बाढ़ बारिश से हुई तबाही के बाद एसडीआरएफ के अलावा एनडीआरएफ की टीमें भी मुस्तैद। सीएम सुखविंदर सिंह ने लोगों से घरों में रहने की अपील की है। सीएम सुक्खू ने 3 हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए। भारी बारिश से बिगड़े हालात तो अमित शाह ने हिमाचल सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू से बात की। गृह मंत्री अमित शाह ने हर संभव मदद का भरोसा दिया। मध्य प्रदेश में बाढ़ और सैलाब की रोंगटे खड़े करने वाली तस्वीरें सामने हैं। जबलपुर में नर्मदा नदी में फंस गए 4 लोग। बताया जा रहा है मछली पकड़ने के लिए चारों लोग अचानक ही सैलाब में फंस गए। जान बचाने के लिए चारों लोगों ने एक टापू का सहारा लिया। एनडीआरएफ की टीम को जैसे ही खबर मिली, चारों को रेस्क्यू किया गया। पंजाब में लगातार हो रही बारिश से हालात बेहद खराब। लुधियाना के पास फिल्लौर में सतलुज का बांध टूटने से पानी पंजाब पुलिस अकेडमी में जा घुसा। पुलिस अकेडमी में खड़ी कारें पूरी तरह से पानी में डूब गई। पंजाब पुलिस अकेडमी के कर्मचारी अधिकारी कारों को बाहर निकालने में जुटे रहे। सतलुज दरिया में दरार आने की वजह से जालंधर में लोगों की मुसीबतें बढ़ गई हैं। महाराजा रणजीत सिंह गोल्फ क्लब रेंज के पास पानी भर गया। जालंधर में खराब होती स्थिति को देखते हुए फिल्लौर और शाहकोट के सभी सरकारी संस्थानों में छुट्टी की गई। स्कूलों में भी आज छुट्टी की गई है। भारी बारिश के चलते रेस्क्यू ऑपरेशन और आगे की तैयारियों को लेकर एक्शन मोड में पंजाब सरकार। मुख्यमंत्री भगवंत मान के निर्देशों पर सभी विभागों के अधिकारियों की मीटिंग। हरियाणा के पंचकुला के पिंजौर में पुल संपर्क मार्ग टूटा। प्रशासन ने मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया। रास्ता बह जाने की वजह से औद्योगिक क्षेत्र बद्दी, बरोटीवाला, नालागढ़ सहित पिंजौर ब्लॉक के दर्जनों गांव का संपर्क टूट गया। यूपी के सहारनपुर में सैलाब की खौफनाक तस्वीरें सामने आई। यात्रियों से भरी बस सैलाब में फंस गई। यात्रियों में चीख पुकार मच गई। बस पानी में पूरी तरह से गिरकर बहने लगी तो लोगों ने बसों से पानी में छलांग लगा दी और जैसे तैसे लोग पानी से बाहर आए। यमुनानगर हथीनी कुंड बैराज से छोड़ा गया पानी लोगों के लिए बना मुसीबत। गांव लापरा, कैत मंडी सहित दर्जनों गांव में 4 से 5 फीट पानी भरा। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर कौशल्या डैम पहुंचे। जलस्तर का जायजा लेने पहुंचे पंचकुला के डीसी डॉक्टर प्रियंका सोनी समेत तमाम अधिकारी मौजूद रहे। 2 दिन से बारिश में कौशल्या डैम के पानी का लेवल बढ़ा है। डैम का गेट खोलकर 4000 क्यूसेक पानी को निकाला गया। दिल्ली में बारिश ने तोड़ा 41 साल का रिकॉर्ड। यमुना से पानी छोड़े जाने के बाद राजधानी पर मंडराया बाढ़ का खतरा। कल यमुना नदी खतरे के निशान को पार कर सकती है। सीएम के निर्देश के बाद दिल्ली की मंत्री आतिशी मर्लिया ने डूबे क्षेत्र का जायजा लिया। दिल्ली में बारिश से खराब हुए हालात। पार्किंग का पानी आने से प्रगति मैदान टनल बंद कर दी गई है। कल से ही प्रगति मैदान टनल को पानी भरे होने के कारण बंद कर दिया गया था। दिल्ली में बाढ़ की चेतावनी के चलते आज दिल्ली में स्कूलों की छुट्टी। गौतम बुद्ध नगर में 10वीं से 12वीं तक के स्कूल बंद। गाजियाबाद में 11 जुलाई तक स्कूल बंद रहेंगे। दिल्ली में बारिश की गंभीर स्थिति को देखते हुए सीएम अरविंद केजरीवाल ने आज बड़ी बैठक बुलाई है। दिल्ली सचिवालय में ये बैठक होगी। सीएम अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के अधिकारियों, मंत्रियों की छुट्टियां कैंसिल की। सीएम ने मंत्रियों अधिकारियों को फील्ड में उतरने के निर्देश दिए। अहमदाबाद के जमालपुर इलाके में गड्ढों ने खोले प्रशासन की पोल। बारिश के चलते सड़क पर पानी भरा। आसपास लोग गड्ढे में गिरे उस शख्स को बचाने के लिए दौड़ पड़े। एक ने सहारे के लिए लकड़ी फेंकी तो एक ने मदद के लिए हाथ बढ़ाया। दिल्ली में बारिश के बाद डूबा है इंद्रप्रस्थ बस डिपो। आधे से ज्यादा बस डिपो डूब गया। लिक्विड ऑक्सीजन का बड़ा टैंकर बस पानी में खड़े नजर आए।
हम मौजूद हैं इंद्रप्रस्थ बस डिपो के अंदर। यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको कोई नदी की तरह ये पानी नजर आ जाएगा जो बस डिपो के अंदर इस वक्त भरा हुआ है। वाले रास्ते दिल्ली में जल जमाव के बाद लोगों की दिक्कतें बढ़ी, मुख्य सड़कों पर लगा लंबा जाम, लोग परेशान हुए। कल देर शाम को जिस तरह से बारिश हुई उसकी वजह से पूरे टनल में पानी भर गया, कमर से ज्यादा लंबा ट्रैफिक जाम लग रहा है क्योंकि इस पूरे टनल में अभी भी पानी भरा हुआ है। पानी का निकासी का काम किया जा रहा है। अब उत्तराखंड में बारिश का कहर जारी है। उत्तराखंड के विकासनगर में यात्रियों से भरी बस तेज बहाव में जा फंसी। उत्तराखंड के विकासनगर में हिमाचल रोडवेज की एक बस पानी के तेज बहाव में फंसी है। बस के ऊपर चढ़कर यात्रियों ने किसी तरह अपनी जान बचाई। उत्तराखंड के 13 जिलों में ऑरेंज अलर्ट। उत्तराखंड में एनडीआरएफ की 11 टीमें तैनात की गई हैं। उत्तराखंड के उत्तरकाशी, हरिद्वार, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग, नैनीताल में बारिश की संभावना। रुद्रप्रयाग, चमोली में अलकनंदा, मंदाकिनी खतरे के निशान से ऊपर। सत्येंद्र जैन को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है। मेडिकल आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने सत्येंद्र जैन की अंतरिम जमानत 2 हफ्ते तक और बढ़ाई। दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन को दी गई अंतरिम जमानत अब 24 जुलाई तक बढ़ा दी गई है। 26 मई को जैन को चिकित्सा आधार पर अंतरिम जमानत दी गई थी। पश्चिम बंगाल में हिंसा के बाद 697 बूथ पर आज फिर से वोटिंग। मालदा, मुर्शिदाबाद, पुरुलिया, बीरभूम, जलपाईगुड़ी, दक्षिण 24 परगना में वोटिंग जारी। मुर्शिदाबाद में 175 बूथ और मालदा में 112 बूथ पर मतदान हो रहा। मुर्शिदाबाद में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई। 8 जुलाई को हुए मतदान में कई इलाकों से बूथ लूटने, बैलेट पेपर फाड़ने, बैलेट पेपर में आग लगाने की घटनाएं सामने आई। हिंसा के बाद चुनाव आयोग ने दोबारा वोटिंग कराने का निर्णय लिया। आज से शुरू हुआ बिहार विधानसभा का मानसून सत्र। 5 दिनों तक चलने वाले विधानसभा सत्र में हंगामा। तेजस्वी की चार्जशीट को लेकर बीजेपी ने इस्तीफे की मांग की। राज्यपाल के अभिभाषण से शुरू हुआ विधानसभा का मानसून सत्र। नई शिक्षक नियमावली और डोमिसाइल नीति को लेकर सरकार को घेरेगी बीजेपी। बीजेपी ने डोमिसाइल नीति लागू करने की मांग को लेकर घेरा डालो, डेरा डालो के कार्यक्रम का ऐलान किया। बिहार के नालंदा के मलमास मेले में बैनर पोस्टर से तेजस्वी गायब हुए। हर जगह केवल नीतीश के ही पोस्टर लगे। शनिवार को रोज राजगीर पहुंच मलमास मेले का सीएम नीतीश ने जायजा लिया। मेले में लगे पोस्टर में सिर्फ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की ही तस्वीर। गुजरात दौरे पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा गोधरा में जनसभा को करेंगे संबोधित। गुजरात दौरे के दौरान जेपी नड्डा बीजेपी नेताओं के साथ करेंगे बातचीत। वडोदरा में बुद्धिजीवी वर्ग से संवाद भी करेंगे जेपी नड्डा। केंद्र के अध्यादेश पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज। अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग के मुद्दे पर केंद्र के अध्यादेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई। केंद्र सरकार ने 19 मई को अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग पर अध्यादेश जारी किया था। पिछली सुनवाई के बाद दिल्ली सरकार ने ऑर्डिनेंस को असंवैधानिक बताया था। केजरीवाल सरकार ने 30 जून को कोर्ट में याचिका दाखिल कर केंद्र के अध्यादेश को चुनौती दी थी। पंजाब के मुख्यमंत्री पर सीएम मनोहर लाल ने साधा निशाना। कहा, हरियाणा में बिजली की कोई समस्या नहीं, यहां लोगों को बिजली पूरी मिल रही है। हरियाणा के सीएम ने कहा, सीएम मान बिना मुद्दे को मुद्दा बनाकर आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन हरियाणा में मान को कोई मुद्दा नहीं मिलेगा। आज सावन का पहला सोमवार। सुबह से शिवालयों में जलाभिषेक के लिए उमड़ी शिव भक्तों की भारी भीड़। पटना से लेकर काशी तक के शिवालयों में लगा भक्तों का तांता। देश भर के शिव मंदिरों में बम बम भोले की गूंज। गंगा जल, दूध, भांग, धतूरा, फूल से लोग कर रहे भगवान भोलेनाथ की पूजा। सावन के पहले सोमवार उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में भस्म आरती की गई। मौके पर सुबह से ही महाकाल के दर्शनों के लिए उमड़ी भक्तों की भारी भीड़। काशी विश्वनाथ मंदिर में भी भक्तों का रैला। जलाभिषेक के लिए भारी संख्या में भक्त पहुंचे। दिल्ली में सावन के पहले सोमवार पर भक्तों ने गौरीशंकर मंदिर में जलाभिषेक पूजा अर्चना की। सुबह से लगी रही भक्तों की भीड़। हरिद्वार में सावन के पहले सोमवार में दिखा भक्तों का भारी जोश। दक्ष प्रजापति शिव मंदिर में लोगों ने किया जलाभिषेक। नई वंदे भारत ट्रेन केसरिया रंग में दिखेगी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव इंटीग्रल कोच फैक्ट्री का दौरा उन्होंने किया। मेट्रो में सफर करने वाले यात्रियों को लाइन में लगना, टोकन खरीदने का झंझट खत्म। दिल्ली मेट्रो ने डीएमआरसी ट्रेवल ऐप लॉन्च की है और इस ऐप के जरिए यात्री मोबाइल क्यूआर टिकट खरीद सकते हैं। हफ्ते के पहले दिन डॉलर के मुकाबले रुपया मजबूत हुआ। 6 पैसे की बढ़त के साथ 82.55 प्रति डॉलर पर। एक्टर रणवीर कपूर अपनी बहन रिद्धिमा कपूर और भांजी समारा के साथ इटली में वेकेशन एंजॉय करते नजर आए।